शायना ऐसे भी हिमांशु को पिक करने आई है तो इसका मुंह बना होता है। तो हिमांशु बस यही पूछता है कि Who's the guy? पर शायना तो पूरे 20 मिनट की स्टोरी लेकर बैठ गई कि हम ऐसे मिले वैसे मिले भला भला भला। ऊपर से उस स्टोरी में जो ये मोटू शायना को देवी के बचपन की स्टोरी सुना रहा है वो भी हिमांशु को सुनाने लग गई, जबकि उसने सिर्फ नाम पूछा था यार। और अब भाई लोग शायना इतनी लंबी लंबी छोड़िए कि आप लोग बस लपेटी जाओ, क्योंकि इस सीन में देवी जैसे ब्रिज से ये रक्षा लेकर जा रहा है तो क्लियरली लग रहा है कि ये सब तो गई हो। पर ना ना ना, क्योंकि जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो ये तो उस गाड़ी के ऊपर से उड़ते जा रहे होते हैं। बट हाउ डूड। और ये रिक्शा उड़ते उड़ते भी पता नहीं कौन सी सोसाइटी में घुस गया, क्योंकि इस ब्रिज के आजू बाजू तो ग्रीनरी ग्रीनरी नजर आ रही है। और पहला रिक्शा ये चिरकुट चला रहा है। नहीं नहीं, आपको किसी भी एंगल से ये अपने सल्लू भाई लग रहे हैं, नहीं ना। पर जैसा ये हैंड ब्रेक मारता है तो ये चिरकुट अपना सल्लू भाई बन जाता है। हैंड ब्रेक लगाते हैं तो हैंड ब्रेक लगाने से सिर्फ शायना ही पुतक के आगे आकर चिपक जाती है देवी के साथ। नहीं मतलब ये दोनों ने क्या पीछे फेविकोल लगाई हुई है जो इत्तू सा भी आगे पीछे नहीं हुए। फिर ये गुंडा आकर अपने देवी भैया को तलवार मारता है जो कि इतनी ऊपर से गई है। पर जैसे देवी रक्षा चलाकर थोड़ा आगे जाता है तो पीछे इस मोटू भाई की तो आधी मूछी उड़ी होती है। चुप हो जाओ मोटका बच्चा। ओ, अच्छा नहीं नहीं, मतलब बाद में जब रिप्ले दिखाते हैं तो तलवार अभी 100 किलोमीटर दूर है और इसकी मूछ पहले ही कट गई। ऊपर से जो आधी मूछ लगी हुई है वो भी क्लियरली लग रहा है कि ग्लू से लगाई हुई है। अब फिर ये लोग तलवार मारते हैं तो इसकी दूसरी आधी मूछ भी उड़ गई। नहीं मतलब भाई इस बंदे का सर नहीं उड़ रहा, छोटी सी मूछ उड़ जाती है। फिर ऐसे ही पीछे देखते देखते जा रहे हैं देवी भैया तो आगे इस बंदे के अंडे फोड़ दिए। अब यार मेरी देख के चीखें निकल गई, पर इस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि इसे देवी भैया चुलबुल भैया लगने लग गए हैं। लगता है रियल आयरन मैन टोनी स्टार्क नहीं बल्कि यही बंदा है। खैर ऐसा लग रहा है जैसे बाइक आगे चलती जा रही है, पर अगर हम चुलबुल भैया की गॉगल्स में देखें तो बाइक तो एक ही जगह रुकी है। अरे बाबा नहीं नहीं भाई लोग, आप खुद ही देख लो कि सामने खड़े हैं सब कैमरा लेकर और बाइक एक ही जगह खड़ी हुई है। दूसरी फिल्मों में यार ये मिस्टेक आम होती है कि हीरो चिरकुट पार्टी को मारता है पर लगती वक्ती कोई नहीं। पर भाई इस मूवी में तो अपने सल्लू भाई रियल में रख रख के लगा रहे हैं। मतलब इस चिरकुट बेचारे के रख के पीछे रैप्टा मारा, फिर इसे मारा और फिर इसे भी रियली मारा। मतलब सल्लू भाई ने भी कहा होगा कि भाई पैसे तो देने ही हैं तो पूरा फायदा उठाओ ना। अब सल्लू भाई ने घूम कर इस चिरकुट को किक मारी है, पर जैसे कैमरा पीछे से आता है तो सल्लू भाई चेंज हो गए। हैं? उस सीन की रिकॉर्डिंग किसी ने मोबाइल पर बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी। पर प्रिंट देख रहे हो मोबाइल का, आई मीन बैकग्राउंड ब्लर चेक करो। अबे ये कौन सी वेबसाइट पर सल्लू भाई की वीडियो डाल दी? सॉरी मुझे लगा कुछ और वीडियोस लिखा है। इस सीन में देवी के पापा जी पुलिस स्टेशन में साइकिल लेकर आ गए हैं और अंदर आकर गोलियां भी चला रहे हैं। ऊपर से पुलिस वाले की पैंट तक उतार दी, पर फिर भी किसी ने इन्हें अरेस्ट ही नहीं किया। अब यार एक और बात आपको बता दूं कि अभी तक बेचारी हिमांशु को स्टोरी सुना रही है शायना, और स्टोरी का भी एक एक सेकंड सुना रही है कि कब देवी बाथरूम गया कब निकला, और ये भी ऊपर ऊपर से स्माइल कर रहा है, अंदर से कह रहा होगा I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। अच्छा ये फिल्म है 2014 की, पर देवी की जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री दीवार पर लगी हुई है उस पर लिखा हुआ है कि 2018 में बैचलर्स किया है इसने। मतलब देवी भैया के फ्यूचर में ट्रेवल करके डिग्री लेकर आए थे। एक्सप्लेन अस प्लीज। इस सीन में देवी इस रियल लड़की के साथ डांस कर रहा है और हक किया हुआ है, पर जैसे शाइना पुश करती है तो वो होलोग्राम बन जाती है। अच्छा पूरा 1 घंटा शाइना ने अपनी स्टोरी सुनाई है तो हिमांशु ने कहा कि भाई इसने इतना पकाया मुझे तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ। तो अब ये अपने केसेस लेकर बैठ गया और शाइना की स्टोरी में देवी था और हिमांशु की स्टोरी में डेविल आ गया है। पर दोनों की स्टोरी में एंट्री एक जैसी मारी है डेविल ने। शाइना में रिक्शा उड़ाया था और इसमें बाइक उड़ाते आ रहे हैं। इस सीन में हिमांशु डेविल के पीछे लगा हुआ है और एग्जैक्टली पीछे ही भाग रहा है, पर जैसे डेविल ये खिड़की तोड़कर निकलता है तो हिमांशु ऊपर वाले पोर्शन से निकल रहा होता है, जबकि 1 सेकंड पहले आगे पीछे ही थे ये दोनों। अब डेविल का टारगेट है ये चिरकुट और इसे 50 करोड़ चुराने हैं उसने, और इसने इस फ्लैट में 50 करोड़ रखे हुए हैं, पर एक छोटा सा लॉक तक नहीं लगाया हुआ। मतलब कुंडी लगाई हुई है पर लॉक नीचे ही है, और अंदर भी किसी दरवाजे पर लॉक नहीं लगाया हुआ क्योंकि आराम आराम से कुंडी खोलकर अंदर जाई जा रहा है। इस सीन में डेविल हिमांशु को इतने कमाल कमाल के क्लूज दे रहा है, जैसे कि एक बात हमेशा याद रखना, तू हमेशा मेरे नीचे होगा और मैं तेरे ऊपर। मतलब वो उसके ऊपर जो खड़ा था तो तब दिमाग नहीं चलाया और लूजर बीच में बोल दिया तो उस पर 2 दिन लगा दिया सोचते सोचते के कुछ तो गड़बड़ है दया। और रिकॉर्डिंग भी देखो हिमांशु भैया नंबर कोई और मिला रहे हैं और मेल कोई और रहा है। मतलब जो नंबर ये मिल रहे हैं हिमांशु भैया वो प्रेस ही नहीं कर रहे, और उससे भी मजे की बात कि ये नंबर पैड के ऊपर टेक्स्ट लिख रहे हैं। इस सीन में देवी अपनी यादाश्त खो बैठा है और शाइना कहती है आप मेरे साथ मेरे घर चल रहे हैं। घर क्यों? घर पे रहेंगे तो पुरानी बातें याद करके मेमोरी रिट्रीवल जल्दी हो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। यहाँ देवी भैया ऐसे ऐसे लगे हुए हैं और शीशे को टच वच कोई नहीं कर रहे, और जैसे
करते हैं तो क्रिश का मास्क बन जाता है। ओहो, आई मीन डेविल का मास्क बन जाता है और इस शीशे के रिफ्लेक्शन से क्लियर स्काई नजर आ रहा है और एकदम बिजली चमकने लग जाती है, जबकि रिफ्लेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। ये बंदा 15 मिनट तक सांस रोक सकता है, चलो वो तो सही है, पर भाई हार्ट लाइन सीधी हो गई है, पूरा सिस्टम बंद हो गया है, हार्ट की माँ की आंख हो गई है और ये बंदा जिंदा है। नहीं भाई, इस मिस्टेक पर बोनस तो बनता है, क्योंकि साउथ मूवी में जो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं ना, ये उस लेवल की मिस्टेक है। और एक्टिंग चेक करो लड़के की, कि इतने हैवी करंट पड़ रहे हैं। अब यार ऐसे करंट से डेड बॉडी की चीखें निकल जाए, पर ये बंदा इतू सा भी एक्सप्रेशन नहीं दे रहा। नहीं, आई नो ये बंदा 15 मिनट तक सांस रोक सकता है, पर भाई इसका मतलब ये नहीं कि उसके बीच में उसका कोई ऑपरेशन भी करते और इसे पता ही ना चले। अगर जिंदा है तो हिलेगा तो सही ना। और जितना टाइम शिव गाजरा का सीन चलता रहा, तो मेरी नजर इनके फेस से ज्यादा इनके चेस्ट के बालों पर पड़ती रही। पर जैसे डॉक्टर को मारकर सीधा होता है, तो इसके चेस्ट के वो सेक्सी बाल गायब हो जाते हैं। जादू। लगता है डायरेक्टर को भी चेस्ट के बाल देख देख कर एंजाइटी हो रही होगी, जो शेफ ही कर दिए। देवी भैया न्यूज़पेपर में वीडियो देख रहे हैं, वाह भाई, ऊपर से 2014 में ऐसी टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं, जबकि तब आईफोन 6s भी नहीं आया हुआ था। इस सीन में पुलिस ने देवी को तीनों तरफ से घेर लिया है और चौथी तरफ से यह जंप मारकर निकल जाता है। पर जब ये जंप मारता है तो इसके नीचे यहाँ कोई लॉकेट या ब्रेसलेट गिरा नजर नहीं आ रहा ना। पर जब ये जंप मार के निकल जाता है तो हिमांशु भैया वहीं से ये लॉकेट उठा रहे होते हैं। खैर, जब मैं देख रहा था कि यार यहाँ कोई ब्रेसलेट तो नहीं गिरा हुआ, तो तब मुझे दिखा कि भाई ये तो डेविल मतलब अपने सल्लू भाई है ही नहीं, बल्कि कोई अंग्रेज चिरकुट है, और जंप भी कोई अंग्रेज चिरकुट ही मार रहा है। पर नीचे जाके अपने सल्लू भाई आ जाते हैं। इस सीन में शिव गाजरा हिला हिला कर गाड़ी चला रहा है, आई मीन स्टेयरिंग हिला हिला कर, पर गाड़ी फिर भी सीधी चल रही है। अच्छा, पहले हिमांशु भैया ने लूजर कोड को डिकोड किया था और कह रहे थे, फिर पता चला कि लूजर का मतलब है LO737, उस फ्लाइट का नंबर जिस पे वो परसों है। तो अब जो पार्टी के लिस्ट इनके हाथ में है, उसमें एक ही बंदा उस फ्लाइट से यहाँ आया है और वो है वीर सिंह परमार। तो भाई उसे पकड़ो ना जाकर, पर उसकी तरफ ये देख ही नहीं रहे। इस सीन में हिमांशु पिस्टल नीचे रख रहा है, आगे पीछे कोई नहीं फेंक रहा, पर जैसे कैमरा साइड से दिखाता है तो ये तो देवी भैया के चरणों में पड़ी होती है, जबकि उसने अपने चरणों में रखी थी। देवी भैया ने इतनी ऊंची बिल्डिंग से जंप मारकर, शॉर्टकट मारकर नीचे आकर ये वाली बस स्टार्ट ही की, तो पीछे से हिमांशु भैया भी आ गए। बट डूड, खैर हिमांशु की छोटी सी गाड़ी ने पीछे से हिट किया और इतनी बड़ी बस हिल गई। वाह भाई, चलो अगर मान भी लेंगे बड़ी जोर से हिट किया था इन्होंने, तो भाई बस के पीछे से तो इतू सी लाइट भी नहीं टूटी उसकी, कम से कम इतू सा डेंट तो पड़ जाना चाहिए था ना, पर वो भी नहीं पड़ा। अब यार, रोड के बीच में कौन चिरकुट के पुलिस की गाड़ी खड़ी करके चला गया, क्योंकि गाड़ी अंदर से खाली है और हिमांशु भैया ने इस गाड़ी को टक्कर ऐसी मार दी कि वो बस उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है, अभी भी उड़ती जा रही है। अब यार, मुझे तो इनकी गाड़ी जादुई गाड़ी लगती है। अब यहाँ देवी भैया अपनी बस को इनकी गाड़ी पर मारने लगते हैं, तो इस एंगल से इनका फ्रंट डोर टूटा हुआ है, पर जैसे कैमरा अंदर से दिखाता है तो वो फ्रंट डोर तो लगा हुआ है। तू बोला जादू, पर टक्कर मारने के बाद दरवाजा फिर गायब हो गया। इस सीन में हिमांशु बस के साथ लटका हुआ है, तो देवी भैया उसे एल्बो मारते हैं तो वो गिर जाता है और वो पीछे रह जाता है, और इतना बच बच के अपने देवी भैया आगे जाते हैं, तो भाई ये आगे पहले से ही खड़े होते हैं। नहीं भाई, इस बंदे में क्या क्रिश की शक्ति है जो हर जगह पहले ही पहुंच जाते हैं। और जब हिमांशु गोली चलाने लगता है तो देवी भैया एकदम बस को मोड़ देते हैं और बस पलटियां खाकर नीचे रिवर में गिर रही है। पर देवी भैया अभी भी ड्राइविंग सीट पर एकदम सीधे बैठे हुए हैं, जबकि इन्होंने कोई सीट बेल्ट भी नहीं पहनी हुई। नहीं मतलब नीचे क्या कोई फेविकोल लगाई हुई थी क्या? इस सीन में देवी क्लब में डांस कर रहा है, तो हिमांशु भैया वहां भी आ जाते हैं। मैंने कहा भाई अब देवी भैया तो गई हो, पर हिमांशु कहता है, पर अब ये पकड़ा पकड़ी चोर पुलिस बहुत हो गया, अब सीधा एनकाउंटर। जहां तूने चोरी करने की सोची वहां तुझे ठोक दूंगा, जहां तूने चोरी करने की सोची वहां तुझे ठोक दूंगा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अब यार, पूरी फिल्म में हिमांशु ने जान लगा दी डेविल को पकड़ने के लिए, यहाँ तक कि उसके पीछे पोलैंड आ गया, पर जब सामने खड़ा है वो तो ये कह रहे हैं कि अगली चोरी करोगे तब पकड़ूंगा। वाह भाई, नहीं भाई, अपन तो इस मिस्टेक पर बोनस देगा। नहीं, अपन तो देगा, क्योंकि सिर्फ एक सीन पॉइंट की डिजर्व नहीं करती मिस्टेक। इस सीन में शिव गाजरा नीचे गया है। अबे भाई, गलत मत समझना, ये बस पाँव पड़ने गया था अपने डेविल भैया के, तो एकदम कटर निकाल कर मारता है। पर अगर हम गौर करें तो डेविल भैया की पैंट पर ये कट इसके मारने से पहले का लगा हुआ है। इस सीन में डेविल अब भाग रहा है और ये सब उस पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इन सब पुलिस वालों का निशाना ही नहीं लग रहा और वो इतनी दूर निकल गया। नहीं, और पबजी बैन करो, पबजी खेलते होते तो फट से हेडशॉट मार देते। पट्टा से हेडशॉट। इस सीन में ये अंकल कहते हैं, आउट
मुझे इस केस में ऐसे पुलिस ऑफिसर की जरूरत है जो डेविल की तरह से सोचता हो। सनमन, बहुत डायनामिक ऑफिसर है। सी और एक ऐसे ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते जिसने पुलिस को ज्वाइन ही एक दिन पहले किया है, और तारीफे ऐसे करे इस बंदे की जैसे पिछले 10 सालों से ये बंदा यही काम कर रहा है। हाँ खैर, आजकल बस इतना ही। तो यार तुम्हारे लिए सरप्राइज ये है कि आओ तुम्हें एक प्यारा सा हक दूं। और अब है रियल सरप्राइज। और ये है यार वो मनी हाइस्ट का डिलीटेड सीन। meet Mr. Devi Lal Singh, a daredevil officer. मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं।